हेलो मोटा भाई एंड मोटा बहन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हाई ऑन टेक। मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक इतने सारे वीडियोस क्यों अपलोड नहीं किए इस चैनल पर एंड मैं कहाँ गायब था इतने दिनों से। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आज कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देने वाला, ना ही कोई एक्सक्यूज देने वाला हूं, लेकिन आज मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि इस चैनल पर अब फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आप पहले की तरह ही मुझे सपोर्ट और अपना प्यार देते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का कंसेप्ट है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। कई सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस एंड कॉल्स किए एंड कहा कि इस प्राइवेसी पॉलिसी पर एक वीडियो बनाइए। एंड ये वीडियो बनाना काफी जरूरी है क्योंकि इस कंसेप्ट को लेकर कई सारे लोगों के मन में व्हाट्सएप को लेकर अपनी प्राइवेसी के लिए काफी मिसकंसेप्शंस एंड डर है। इस वीडियो में हम आज सारी बातें डिस्कस करेंगे, सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को बाकी सारे लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक शेयर जरूर कीजिए। तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप का नया पेमेंट फीचर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं वो वीडियो जरूर जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। तो अब बात करते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो व्हाट्सएप ने एक अनाउंसमेंट की कि सारे व्हाट्सएप यूजर्स को 8 फरवरी 2020 तक ये पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा, वरना उसके बाद उनके अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए जाएंगे। तो इस पॉलिसी में ऐसा है क्या? इस पॉलिसी का मेन मकसद था कि कुछ कंटेंट, कुछ डेटा यूजर्स का फेसबुक या फेसबुक की एसोसिएटेड कंपनीज के साथ शेयर करना। एंड इसी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सारे व्हाट्सएप यूजर्स के मन में प्राइवेसी वायोलेशन के लिए क्वेश्चंस क्रिएट होने लगे कि क्या हमारा डेटा प्राइवेट है, क्या हमारा डेटा सुरक्षित है। क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा एंड बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी आजकल व्हाट्सएप पर है एंड फेसबुक का प्राइवेसी को लेकर पास्ट में इतना अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है। एंड इसी के चलते कई लोग अपने प्राइवेसी को लेकर कंसर्न होने लगे एंड कई सारे एमएनसीज ने अपने एम्प्लॉयज को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई भी कंपनी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहीं पर भी व्हाट्सएप पर शेयर ना किया जाए। एंड मीमर्स ने कई सारे ऐसे मीम्स बनाए जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप आपका डेटा देख सकता है, आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से वायोलेट हो चुकी है एंड कई सारे मीम्स उन्होंने बनाए। व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी पर ये क्लियरली मेंशन है कि वो आपका डेटा फेसबुक एंड फेसबुक ओन दूसरी कंपनीज जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के साथ शेयर कर सकती हैं एंड वो सारी कंपनीज आपका डेटा अपनी मार्केटिंग सर्विसेज को इम्प्रूव एंड प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं, भले ही आपका अकाउंट उन वेबसाइट्स या उन कंपनीज के साथ हो या ना हो। एंड धीरे धीरे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, भले ही वो अभी तक पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट धीरे धीरे हम प्राइवेसी को लेकर कंसर्न हो रहे हैं, जिसके चलते कई सारे चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हुए हैं रिसेंटली। पहले सभी लोग प्राइवेसी पॉलिसी को इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं करते थे। किसी भी वेबसाइट या तो एप्लीकेशन पर वो जो पॉपअप आता था प्राइवेसी पॉलिसी का, उसे हम नेक्स्ट 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 करके बिना पढ़े आई एग्री पे क्लिक कर देते थे। अब वही लोग प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कंसर्न हो रहे हैं, अपने प्राइवेसी को लेकर, अपने प्राइवेट डेटा को लेकर कंसर्न हो रहे हैं। व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी को अनाउंस होते ही व्हाट्सएप के कई सारे यूजर्स ने अपने आप को व्हाट्सएप से डी रजिस्टर कर दिया एंड सिग्नल एंड टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशंस पर स्विच होने लगे। सिर्फ 72 आवर्स में 75 मिलियन यूजर्स टेलीग्राम पर रजिस्टर्ड हुए एंड सिर्फ लास्ट संडे को ही 8 लाख यूजर सिग्नल पर रजिस्टर हुए। एंड इतना सारा अचानक सिग्नल एप्लीकेशन पर लोड बढ़ने की वजह से सिग्नल को नए सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़े। तो अब बात करते हैं कि क्या व्हाट्सएप सही में हमारा डेटा फेसबुक को शेयर करने वाला है, क्या हमारा डेटा प्राइवेट नहीं रहा। ये सब देखकर व्हाट्सएप ने भी ये ट्वीट किया है एंड काफी सारी चीजें क्लियर की हैं। उन्होंने ये मेंशन किया है कि आपका कोई भी पर्सनल डेटा, चाहे वो प्राइवेट चैट्स पर हो या तो ग्रुप चैट्स पर हो, वो कोई भी डेटा हो सकता है। वो आपका फोटोज हो सकते हैं, आपके वीडियोज हो सकते हैं, आपका रिकॉर्डिंग हो सकता है। वो सारा का सारा डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की मदद से सिक्योर्ड रहेगा, प्राइवेट रहेगा एंड वो डेटा कोई थर्ड पार्टी कंपनीज या इवन व्हाट्सएप तक भी नहीं देख सकता। तो अगर हमारा डेटा सिक्योर्ड है एंड प्राइवेट है
तो इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या चेंजेस किए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन डिफरेंस है कि कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फेसबुक को शेयर कर सकता है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से व्हाट्सएप आपका जो नॉर्मल डेटा है वो छोड़कर आपका बाकी का सारा मेटा डेटा या बाकी के सारे इंफॉर्मेशन फेसबुक या तो फेसबुक ओन दूसरी कंपनीज को शेयर कर सकता है। तो अब ये मेटा डेटा होता क्या है? ये मेटा डेटा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डिवाइस पर यूज करते हैं, कौन सा आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, वोडाफोन है, आइडिया है या जो भी है, एंड या आप कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं अपने डिवाइस पर, आपका टाइम जोन क्या है, आपकी बैटरी लेवल कितनी है, आप कौन सा वेब ब्राउजर यूज करते हैं, आपका आईपी एड्रेस कौन सा है, ये सारी चीजें, ऐसी कई सारी चीजें वो फेसबुक को शेयर कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ने ये कहा जरूर है कि वो आपका शेयर लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते, बट उन्होंने ये भी कहा है कि वो आईपी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, जिसकी मदद से किसी का भी लोकेशन ट्रैक करना काफी इजी है। व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि उनकी ये प्राइवेसी पॉलिसी सबसे ज्यादा उनके बिजनेस यूजर्स पर इफेक्ट करेगी। व्हाट्सएप पर आज की तारीख में 50 मिलियन बिजनेस अकाउंट्स हैं एंड वो धीरे धीरे एक्सपांड हो रहे हैं, एंड इसीलिए व्हाट्सएप उन सारे बिजनेस अकाउंट्स को सिक्योर्ड वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है। व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई भी यूजर किसी भी बिजनेस अकाउंट के साथ मैसेजेस पे चैट करता है या तो ट्रांजैक्शन करता है, तो व्हाट्सएप ये सारा डेटा स्टोर कर सकता है एंड फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है, एंड इसी को यूज करके यूजर्स की शॉपिंग एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है, एंड उसी डेटा को फेसबुक या तो इंस्टाग्राम अपने मार्केटिंग सर्विसेज के लिए प्रमोट कर सकते हैं। बाय द वे आपको बता दूं कि यूरोप एंड यूके रीजन में इस प्राइवेसी पॉलिसी को इफेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां के प्राइवेसी रेगुलेटर्स ने कई सारे स्ट्रिक्ट लॉज एंड फाइन्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब जानते हैं कि व्हाट्सएप हमारा डेटा स्टोर कैसे करता है। हमारा सारा डेटा, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हो, वीडियोस हो या फोटोज हो, वो सारे एंड टू एंड एनक्रिप्शन की मदद से व्हाट्सएप सर्वर्स पर स्टोर होते हैं। अब ये सारा एनक्रिप्टेड डेटा जो स्टोर हुआ है वो 30 दिन तक ही वैलिड होता है। अगर जैसे ही सामने वाले पर्सन को, रिसीवर को वो डेटा डिलीवर हो चुका, तो उसी समय वो डेटा व्हाट्सएप की सर्वर से डिलीट हो जाता है। अगर 30 दिन तक वो डेटा सामने वाले पर्सन को डिलीवर नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाएगा। तो अब सवाल है कि व्हाट्सएप हमारा डेटा मॉनिटर क्यों करता है, क्यों स्टोर करता है? तो व्हाट्सएप के पॉलिसी में ये मेंशन है कि कोई भी तरीके का मैसेजेस या वीडियोस या फोटोज जो कि एंटी नेशनलिस्ट हो या किसी को थ्रेट कर रहे हो या कोई स्पैम हो, तो उन्हें वो बैन कर देगा। अब ये पूरी तरीके से व्हाट्सएप डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की बात करते हैं कि क्या हमें व्हाट्सएप यूज करना चाहिए, क्या हमारा डेटा सिक्योर्ड है, क्या हमें सिग्नल या टेलीग्राम पर स्विच होना चाहिए। सो इस सवाल का जवाब मैं यही दूंगा कि आज भी हमारा डेटा व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एनक्रिप्शन की मदद से सिक्योर्ड एंड प्राइवेट है। हाँ, लेकिन कुछ डेटा हमारा फेसबुक के साथ शेयर हो रहा है, बट वो बिजनेस यूजर्स के साथ हम जब चैट करते हैं, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बट मैं ये भी कहूंगा कि हमें धीरे धीरे सिक्योर प्लेटफॉर्म्स पर स्विच होना चाहिए, हमें धीरे धीरे सिग्नल्स जैसे एप्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। एंड मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है एंड ये मेरी आपसे एडवाइस है कि आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन की डिटेल्स व्हाट्सएप पर ना शेयर करें। बाकी हमारे ऑफिस गॉसिप्स, गर्लफ्रेंड्स के साथ चैट्स एंड शायरियों के लिए व्हाट्सएप हम यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पर ही शेयर कीजिए। एंड अब से ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।